हम लोग इस समय थुनाग में खड़े हैं और यहाँ पर जो भयावह मंजर है वो बहुत ही कष्टदायक है। जहाँ पर भरा पूरा बाज़ार होता था, जहाँ 5-5 मंजिले मकान होते थे, वहाँ पर 20-20 फुट ऊंची पत्थर, मिट्टी, लकड़ियाँ, 100-100 साल पुराने पेड़ किस तरह से पानी की वेलोसिटी के साथ बह कर के आए हैं, ये बहुत ही अजीबोगरीब सी स्थिति है। और पूरे 5-5 मंजिल मकान आज उनका नामो निशान दिखाई नहीं देता। बाज़ार समाप्त हो गया। 30 जाने लापता, जिनमें से केवल 9 शव बरामद हुए हैं। ये मंजर सिर्फ थुनाग में नहीं है, ये आसपास के सारे इलाके के अंदर है। और ये कहा जा सकता है कि लगभग 1000 परिवार, यानी लगभग मोर देन 10,000 लोग बुरी तरह से त्रस्त हुए हैं। और सामान्य समाज जो प्रभावित हुआ है उसकी संख्या 25,000 से ज़्यादा दिखाई देती है, जिनका जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हुआ है। मैं रास्ते में भी देखता हुआ आया हूँ, सैकड़ों सेब के बगीचे, उनका नामो निशान समाप्त हो गया। खेती पूरी तरह से समाप्त हो गई। और ये जो सराज विधानसभा क्षेत्र है, इसमें सर्वाधिक नुकसान हुआ। मंडी जिला में बहुत नुकसान हुआ है, चाहे वो हमारा करसोग का क्षेत्र हो, नाचन का क्षेत्र हो, धर्मपुर का क्षेत्र हो, परंतु सराज विधानसभा क्षेत्र तो बिल्कुल ऐसे नेस्ते नाबूद जिसको कह सकते हैं। प्रलय अगर आई है तो वो यहाँ पर प्रलय शब्द जो हमने कभी पढ़ा है उसकी वास्तु स्थिति यहाँ पर दिखाई देती है। ऐसे में प्रदेश की सरकार से हम कहना चाहते हैं कि अब राहत और बचाव कार्य से आगे बढ़कर रिहैबिलिटेशन का काम तुरंत शुरू करने की ज़रूरत है। हम यहाँ पर खड़े हैं, 20-20 फुट मलबा है, 20-20 फुट मिट्टी है, पत्थर हैं, लकड़ियाँ हैं। अब ऐसी स्थिति के अंदर कितने दिन तक लोग कैंपों के अंदर रहेंगे, कितने दिन तक उनका जीवन उसमें चलेगा। और मैसिव स्केल पर, बड़े स्केल पर और ये काम करने की ज़रूरत है। भारतीय जनता पार्टी सभी पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है। पूरे प्रदेश से राशन की किटें बन कर के मंडी पहुंच रही हैं। 2000 के लगभग किटें आज पहुंच चुके हैं। 5000 किटें अगले 24-36 घंटे के अंदर पहुंच जाएंगी। इसके साथ ही आज आदरणीय जयराम ठाकुर जी ने हमें बताया है कि जो घर पूरी तरह समाप्त हो गए, उनके पास भोजन बनाने के, खाने के बर्तन भी नहीं हैं। तो हम अगले 48 और 72 घंटे के अंदर लगभग 1000 बर्तनों की किट, कंप्लीट किट जो रसोई किट है वो और भेजने का प्रयास करेंगे। बहुत बड़ी मात्रा में जगह जगह हमने राशन के और सामान के स्टोर बनाए हैं। वो स्टोर से आवश्यकता अनुसार सामान पहुंचेगा, परंतु इतना काफ़ी नहीं है। ये सब काम केवल और केवल सरकारी मशीनरी के द्वारा रिहैबिलिटेशन का काम जब होगा तभी, और लंबे समय के प्रयास के बाद जनजीवन सामान्य हो पाएगा। सरकार के द्वारा अभी जो राहत एवं बचाव कार्य किया गया है उससे कितना संतुष्ट है? अब हम देख रहे हैं आज 5वां दिन है, हम यहाँ पर खड़े हैं, तो अभी तक सड़कें खोलने की भी स्थिति बहुत थोड़ी जगह पे ऊपर आई है। और अनेक गांव और बड़े बड़े स्थान ऐसे हैं जहाँ पर हम सड़क मार्ग भी अभी नहीं खोल पाए। बिजली रिस्टोर करने की बात है, पीने का पानी रिस्टोर करने की बात है। पीछे थुनाग में मैं था, वहाँ पर कीचड़ वाला पानी आ रहा है, लोगों को पीने के पानी के कारण बीमारी होने की स्थिति खड़ी हो सकती है। यहाँ पर पशुओं के दबे होने की संभावना, स्मेल आ रही है। जिन बॉडीज़ को हम ढूंढ रहे हैं तो वो बॉडीज़ भी हो सकता है इसके अंदर हो जहाँ स्मेल आ रही है। यानी और मैसिव स्केल पर काम करने की ज़रूरत है। और प्रदेश की सरकार के द्वारा जो अभी तक काम किया है वो नाकाफ़ी है।
एक तो देरी से हुआ है, और ये तो माननीय जयराम ठाकुर जी पहले दिन और दशकों किलोमीटर पैदल चलकर पहुँचे, सारा विषय राष्ट्रीय स्तर पर लेकर के गए, माननीय केंद्रीय होम मिनिस्टर साहब से बात की, जिन्होंने सेना को भेजा, सेना के हेलीकॉप्टर भेजे। और अब हम इस कंट्रोवर्सी में नहीं जाते हुए केवल और केवल प्रदेश सरकार से कहना चाहते हैं वो तुरंत कार्रवाई करे, तुरंत मदद करे।